हम सभी सुनसान के सहचर पढ़ रहे हैं। इसमें गुरुदेव की यात्रा का पूरा वर्णन है, हिमालय यात्रा का। अभी हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था प्रकृति का रुद्राभिषेक। बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया गया था। आज मील का पत्थर। मील का पत्थर, इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि ये कितना तुच्छ है, लेकिन फिर भी इसकी क्या उपयोगिता है। आइए, क्या इसकी उपयोगिता है जानते हैं। आज फिर वही कठिनाई आ गई जो उत्तरकाशी से चलते हुए आरंभिक दिनों में आई थी। भटवाड़ी चट्टी के रास्ते को चौड़ा करने और सुधारने का काम चल रहा था, इसीलिए मील के पत्थर उन दिनों में नहीं मिलते थे। रास्ते में काम चल रहा था, रास्ता चौड़ा करने का काम वहाँ पे चल रहा था, तो इसलिए मील का पत्थर वो नज़र नहीं आता था। रास्ते में कड़ी चढ़ाई उतराई और कठिन मंजिल थोड़ी ही देर में थका देती थी। घने जंगलों का प्राकृतिक सौंदर्य था जो बहुत सुंदर, पर रोज रोज 24 घंटे वही देखते रहने से आरंभ में जो आकर्षण था वो घटता जा रहा था। ऐसा ही होता है, एक चीज़ को रोज़ देखते रहें उसकी इम्पोर्टेंस, उसका वो कम होता जाता है। तो वही गुरुदेव बता रहे हैं कि आकर्षण, रोज़ उसको 24 घंटे देखते थे तो आकर्षण घटता चला जा रहा था। सुनसान में अकेली यात्रा भी अखरने ही वाली होती है। जन कोलाहल में व्यस्त जीवन बिताने वाले के लिए नीरव एकांत भी कष्टदायक होता है। जो आसपास इतने लोगों से घिरा हो और उसको एकांत पसंद नहीं आएगा। ये सूनापन और कठोर श्रम जब शरीर और मन को थकाने लगता तो एक ही जिज्ञासा उठती, आज कितनी मंजिल पार कर ली, कितनी अभी शेष है। थोड़ी दूर चलकर सामने से आने वाले यात्रियों से पूछते कि अगली चट्टी कितनी दूर है। उसी से अंदाज लगाते कि आज अभी कितना और चलना है। कुछ राहगीर घमंडी होते थे, जानकर भी उपेक्षा करते, न बताते, और कुछ को मालूम ही न था, कुछ अंदाज से बताते, उसमें मीलों का अंतर होता था। इससे ये भी आशा कम ही रहती थी कि पूछने पर भी समाधान कारक उत्तर मिल पाएगा। अंदाजे से बता देते थे कि हाँ इतना चलना है, कितना भी 10 मील चलना है, लेकिन वो अंदाज़ा भी सटीक नहीं होता था। ये एक बड़ी कमी थी, खास तौर से अकेले चलने वालों के लिए। 5-7 की हंसते बोलते हुए आसानी से मंजिल कट जाती है, पर अकेले के लिए ये रास्ता काटना काफ़ी कठिन होता है। सही बात है, गुरुदेव यही बता रहे हैं कि हम एक अकेला जाता है तो वो रास्ता लंबा लगता है, और अगर वही 6-7 लोग साथ हों तो हंसते खेलते गाते गुनगुनाते वो रास्ता कट जाता है। इस कठिनाई में मील के पत्थर कितने काम देते हैं, इसका अनुभव भटवाड़ी चट्टी से लेकर गंगोत्री तक की यात्रा में किया। इस बीच में मील तो नहीं गड़े थे, पर पहाड़ की दीवार पर सफ़ेदी पोतकर लाल अक्षर से 25/6 इस प्रकार के संकेत जहाँ तहाँ लिख दिए गए थे। मील का पत्थर तो नहीं दिख रहा था क्योंकि रास्ते को चौड़ा करने का काम चल रहा था, लेकिन वहाँ पर पहाड़ी पर सफ़ेद रंग पोतकर लाल रंग से कुछ अंक लिखे हुए थे, जैसे 25/6। ये संकेत जगह जगह पे हमें मिल रहे थे। इसका अर्थ था धरासू से 25 मील 7 फरलांग आ गए हैं। पिछली चट्टी पर कौन सी मील था, अगली चट्टी पर कौन सी मील पड़ेगी, ये जानकारी नक्शे के आधार पर थी। मंजिल का पता चलता रहता। इस सुनसान में ये फरलांग के अक्षर भी बड़े सहायक थे। इन्हीं के सहारे सारा रास्ता कटता था। एक फरलांग गुजरने पर दूसरी की आशा लगती थी, और वो आ जाती थी तो संतोष होता था कि कितनी सफलता मिली और अब कितना शेष रह गया है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं,
आज फिर गंगोत्री से गौमुख के रास्ते में मील फरलांग नहीं है, तो फिर वैसी ही असुविधा हुई जैसे उत्तरकाशी से चलते समय आरंभिक 2 दिनों में हुई थी। ये गंगोत्री से गौमुख का 18 मील का रास्ता बड़ी मुश्किल से कटा। एक तो ये था भी बड़ा दुर्गम रास्ता था, फिर उस पर भी मील फरलांग जैसे साथी और मार्गदर्शकों का अभाव था, कोई साथ नहीं था। आज ये पंक्तियां लिखते समय ये परेशानी कुछ ज़्यादा अखर रही है। गुरुदेव बता रहे हैं कि मैं सोचता हूँ मील का पत्थर अपने आप में कितना तुच्छ है। उसकी कीमत, योग्यता, सामर्थ्य, विद्या, बुद्धि सभी उपहासास्पद हैं, पर ये अपने एक निश्चित और नियत कर्तव्य को लेकर यथास्थान जम गया है। हम कहीं भी अगर जाते हैं तो ऐसे हमारी नज़र नहीं पड़ती कि कितना दूर रह गया है, दिल्ली जा रहे हैं कितना दूर है, कितना किलोमीटर, कितना मील। लेकिन अगर यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं हमें थोड़ी थोड़ी देर में लगेगा अब कितना रह गया। उसकी इम्पोर्टेंस है तो वो तुच्छ पत्थर ही, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। हटने की सोचता तक नहीं है ये पत्थर। उसे एक छोटी बात मालूम है, धरासू से इतने मील इतने फरलांग हैं, बस केवल इतने से ज्ञान से लेकर ये जन सेवा के पद पर अड़ गया है, वहीं खड़ा हुआ है। उस पत्थर के टुकड़े की नगण्य और तुच्छ सी ये निष्ठा अंततः कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुझ जैसे अगणित पथिक उससे मार्गदर्शन पाते हैं और अपनी परेशानी का समाधान करते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं जब यह जरा सा पत्थर का टुकड़ा मार्गदर्शन कर सकता है, जब मिट्टी का जरा सा 1-2 पैसे मूल्य का दीपक प्रकाश देकर रात्रि के खतरों से दूसरों का जीवन की रक्षा कर सकता है, तो क्या सेवा भावी मनुष्य को इसलिए चुप बैठना चाहिए कि उसकी विद्या कम है, बुद्धि कम, सामर्थ्य कम, योग्यता कम है। कमी तो हर किसी में है, पर हम में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में कम से कम जानकारी में कम स्थिति के लोगों में बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हैं तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी की अगर विद्या कम है, बुद्धि कम है, सामर्थ्य या योग्यता कम है तो उसे चुप बैठ जाना चाहिए। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है और वहीं कोई ना कोई किसी में एक अच्छाई या एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है। अमुक योग्यता मिलती तो अमुक क्या कार्य कर लेते, ऐसी शेख चिल्ली कल्पनाएं करते रहने की अपेक्षा क्या ये उचित नहीं कि अपनी जो योग्यता है उसी को लेकर अपने से पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन का काम शुरू कर दे। मील का पत्थर सिर्फ धरासू और गंगोत्री में अंतर मात्र जानता है, उतना ही बता सकता है, पर उसकी सेवा भी क्या कम महत्व की है? कितना इम्पोर्टेंट है वो। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस बता रहा है और एक ही जगह खड़ा है, उसका कोई काम नहीं है, वहीं खड़े रहना है उसके ऊपर जो लिख दिया गया वो एक जगह से दूसरी जगह का अंतर हमें डिस्टेंस बता रहा है। उसके अभाव में उत्तरकाशी से भटवाड़ी तक परेशानी रही और कल गौमुख दर्शन का जो सौभाग्य मिलने वाला है उसकी सुखद कल्पना में उन पत्थरों का अभाव बुरी तरह खटक रहा है। गुरुदेव बता रहे हैं कि इसका अभाव हम कहाँ से यहाँ कौन सी जगह, भटवाड़ी से गौमुख तक का दर्शन का सौभाग्य। उत्तरकाशी से भटवाड़ी तक तो परेशानी रही, लेकिन इस चीज़ का हमें इसकी सुखद कल्पना है कि हमें ये आगे का रास्ता बता रहा है, अभी तुम्हारी मंजिल इतनी ही रह गई है, अब इतना और चलना है, उसका वहाँ तक पहुँचने की खुशी। हम में से कितने ऐसे हैं जो मील के पत्थरों से अधिक जन सेवा कर सकते हैं, पर आत्मविश्वास, निष्ठा और जो कुछ है उसको लेकर अपने उपयुक्त क्षेत्र में अड़ जाने की निष्ठा हो।
तभी हमारी उपयोगिता को सार्थक होने का अवसर मिले। आगे गुरुदेव बता रहे हैं अपने और पराए। लगातार की यात्रा ने पैरों में छाले डाल दिए। आज ध्यानपूर्वक पैरों को देखा तो दोनों पैरों में कुल मिलाकर छोटे बड़े 10 छाले निकले। कपड़े का नया जूता इसलिए पहना था कि कठिन रास्ते में मदद देगा, पर भले मानस ने वो भी 2 जगह काट खाया। इतने छाले और जख्मों में से जो कुछ कच्चे थे वो सफ़ेद और जिनमें पानी पड़ गया था वो पीले हो गए थे। जो छाले और जो जख्म कच्चे थे वो सफ़ेद और जिनमें पानी पड़ गया था वो पीले पड़ गए थे। चलने में बहुत दर्द होता था और दुखते थे। लगता है पैर अपने सफ़ेद पीले दांत निकालकर चलने में लाचारी प्रकट कर रहे हैं। पैरों के ये छाले जो हैं वो दांत के रूप में आ गए हैं और आगे नहीं चलने की लाचारी हमें बता रहे हैं कि आगे नहीं चल सकते भाई। मंजिल दूर है, गुरु पूर्णिमा तक हर हालत में नियत स्थान पर पहुंचना है। पैर अभी से दांत दिखाएंगे तो कैसे बात बनेगी? लंगड़ा लंगड़ा कर कल तो किस प्रकार चल लिया गया, पर आज मुश्किल मालूम पड़ती है। 3 जा रहे थे, बढ़ गए तो चलना कठिन हो जाएगा और न चल सके नियत समय पर लक्ष्य पर पहुंचना कैसे संभव होगा? इस चिंता ने दिन भर परेशान कर रखा था। गुरुदेव बता रहे हैं कि नंगे पैर चलना भी कठिन है। रास्ते भर ऐसी पथरीली कंकड़ियां बिछी हुई हैं कि वे जहां पैर में गड़ जाती हैं कांटे की तरह दर्द करती हैं। एक उपाय करना पड़ा। आधी धोती फाड़कर 2 टुकड़े किए गए और उन्हें पैरों से बांध दिया गया। जूते उतार करके थैले में रख लिए। काम चल गया। धीरे धीरे रास्ता कटने लगा। एक ओर तो ये अपने पैर हैं जो आड़े वक्त में दांत दिखाने लगे, दूसरी ओर ये बांस की लाठी है जो बेचारी न जाने कहाँ जन्मी, कहाँ बड़ी हुई और कहाँ से साथ होली सगे भाई के जैसा काम दे रही है। जहाँ चढ़ाई आती है वहाँ ये तीसरे पैर का काम करती है। गुरुदेव बता रहे हैं, कहते हैं कि एक तो ये अपने जूते हैं, अपने होते हुए भी काट रहे हैं, और ये बेचारी लाठी जो अपनी नहीं है, कहाँ तो ये जन्मी, कहाँ पैदा हुई, कहाँ तो ये उगी थी, और ये कितना काम आ रही है, बिल्कुल सगे भाई के जैसे काम आ रही है। और जहाँ पे चढ़ाई आती है वो हमारे तीसरे पैर का काम करती है। जैसे बूढ़े बीमार को सहृदय कुटुंबी अपने कंधे का सहारा देकर आगे लेके चलता है, वैसे ही थकान से जब शरीर चूर चूर होता है तब ये लाठी सगे संबंधी जैसा ही सहारा देती है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, गंग नानी चट्टी से आगे जहाँ वर्षा के कारण बुरी तरह फिसलन हो रही थी, एक ओर पहाड़, दूसरी ओर गंगा का तंग रास्ता, उस कठिन समय में इस लाठी ने ही कदम कदम पर जीवन मृत्यु की पहेली को सुलझाया। इतना तंग रास्ता और बारिश के कारण वहाँ पर फिसलन हो गई थी। एक तरफ पतला रास्ता, दूसरी तरफ गंगा की कठिन गंगा बह रही हैं, और सहारा किसने दिया? इस लाठी ने, जहाँ कदम कदम पर जीवन मृत्यु की नौबत आई हुई थी। यदि उसने भी यदि जूतों की तरह साथ छोड़ दिया होता तो कौन जाने आज ये पंक्तियां लिखने वाली कलम और उंगलियों का कहीं पता भी होता। बड़ी आशा के साथ लिए हुए जूते ने काट खाया। जिन पैरों पर बहुत भरोसा था उन्होंने भी दांत दिखा दिए, पर वो कुछ पैसे की लाठी इतनी काम आई कि कृतज्ञता से इसका गुणानुवाद गाते रहने को जी चाहता है। अपनों से आशा थी पर उन्होंने साथ नहीं दिया। इस पर झुंझलाहट आ रही थी। दूसरे ही क्षण पराई लगने वाली लाठी भी वफादारी याद आ गई। चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। जिन्होंने अड़चन पैदा की उनकी बजाय उन्हीं का स्मरण मैं क्यों करूं? जिसकी उदारता सहायता के बल पर यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, अपने पराये की क्यों सोचूं? उस ईश्वर की दृष्टि में सभी अपने हैं, सभी पराये हैं।
आगे गुरुदेव स्वल्प में संतोष। जूतों के माध्यम से गुरुदेव यही बताया, जिससे उम्मीद थी उसने तो साथ नहीं दिया, उसने काटना शुरू कर दिया, और जिससे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी वो आखिर तक हमारे साथ ही रही। आगे गुरुदेव स्वल्प से संतोष के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आज रास्ते भर पहाड़ी जनता के कष्ट साध्य जीवन को अधिक ध्यान से देखता आया और अधिक विचार करता रहा। जहां पहाड़ों में छोटे से छोटे खेत बना लिए, जहां पहाड़ों में थोड़ी थोड़ी 4-4, 6-6 हाथ जमीन भी काम की मिली है, वहां उतने ही छोटे से छोटे खेत बना लिए हैं। बैलों की गुजर वहां कहाँ, कुदाली से ही मिट्टी खोदकर जुताई की आवश्यकता पूरी कर दी है। जब फसल पकती है तो पीठ पर लादकर इतनी ऊंचाई पर बसे हुए लोग अपने घरों में उसको पहुंचाते हैं और वहीं से कूट पीसकर अन्न निकालते हैं। जहां झरने का पानी नहीं, वहीं बहुत नीचे गहराई से पानी सिर और पीठ पर लाद करके लाते हैं। पहाड़ी लोगों का जीवन कितना कष्ट साध्य है, इसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि वहाँ बैल नहीं होते, लोग ही वहाँ पर खुदाई करके और जुताई करके फसल उगाते हैं, और जब फसल पक जाती है उसको अपनी पीठ पर लादकर अपने घरों में पहुँचाते हैं और वहाँ पर ही उसको कूट कर पीट कर अन्न निकालते हैं। जहाँ पर झरने का पानी नहीं है वहाँ पर भी नीचे से, पहाड़ों में नीचे जाकर वहाँ से जल पानी की व्यवस्था करते हैं, अपने पीठ पर लादकर घर तक लाते हैं। पुरुष तो जहाँ तहाँ दिखते हैं, सारा कृषि कार्य स्त्रियां ही करती हैं। पुरुष तो यहाँ वहाँ दिखते रहते हैं, लेकिन सारा काम स्त्रियां ही करती हैं। ऊंचे पहाड़ों पर से घास और लकड़ी काटकर लाने का काम स्त्रियां ही करती हैं। जितनी यात्रा करके हम थक जाते हैं, उससे कहीं अधिक चढ़ने, उतरने और चलने का काम इन्हीं को करना पड़ता है। कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कहीं हाथ के कते ऊन के बने, कहीं सूती फटे टूटे कपड़ों में ढके थे, फिर भी बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। वहाँ कोई मनोरंजन का साधन तो है नहीं, लोग भी वहाँ पर हाथ के बने कपड़े, ऊन के बने कपड़े, फटे टूटे जैसे भी थे, लेकिन उसमें भी वो बहुत प्रसन्न थे। खेतों पर काम करती हुई स्त्रियां मिलकर गीत गाती थीं। उनकी भाषा न समझने के कारण उन गीतों का अर्थ समझ पाना तो कठिन था, पर उल्लास, संतोष जो उनमें से टपक पड़ता था, उसे समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी। वहाँ की स्त्रियां खेतों में जब काम करती हैं तो गुरुदेव बता रहे हैं कि गाने गा रही हैं और काम कर रही हैं। हमको उनकी भाषा तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उनके हाव भाव से और उनका संगीत सुन के बहुत संतोष और बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि सोचता हूँ अपने नीचे के प्रांतों के लोगों के पास यहाँ के निवासियों की तुलना में धन, संपत्ति, शिक्षा, साधन, सुविधा, भोजन, मकान, सभी कुछ अनेक गुना अधिक है। उन्हें श्रम भी काफी कम करना पड़ता है, फिर भी लोग अपने को दुखी और असंतुष्ट अनुभव करते हैं। बिल्कुल, शहरों में लोगों के पास धन है, संपत्ति है, पढ़े लिखे लोग हैं, सुविधा है, भोजन की कमी नहीं, मकान भी बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको श्रम भी बहुत कम करना पड़ता है। फिर भी वो दुखी और असंतुष्ट क्यों दिखाई देते हैं? हर घड़ी रोना ही रोते रहते हैं। दूसरी ओर ये लोग हैं कि अत्यधिक कठिन जीवन बिताकर जो निर्वाह योग्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, उसी से काम चला लेते हैं और संतुष्ट रहकर शांति का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा अंतर क्यों है? एक और शहरी लोग हैं और एक और ये गांव के पहाड़ी लोग हैं, जिनके पास साधन भी कम है, छोटे छोटे घर हैं, और फिर भी वो कितना हंसी खुशी रह रहे हैं। स्वल्प में संतोष, कम में संतोष कर रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, लगता है कि असंतोष एक प्रवृत्ति है जो साधनों से नहीं, तृष्णा से संबंधित है। साधनों से
तृष्णा तृप्त नहीं होती, वरन सुरसा के मुंह की तरह और बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही, जो हमारे पास है हमें उससे और ज़्यादा की इच्छा होती है, इच्छाएं समाप्त नहीं होती। कहते भले ही हैं कि ये हो जाएगा तो हमारा काम बन गया, लेकिन वो काम भी हो गया तो लगता है नहीं थोड़ा और। तो हर इच्छा के आगे वो कॉमा लगा हुआ है, कभी फुल स्टॉप, कभी पूर्ण विराम नहीं होता। यदि ऐसा न होता तो इस पहाड़ी जनता की अपेक्षा अनेक गुने सुख साधन रखने वाले असंतुष्ट क्यों रहते, और स्वल्प साधनों के होते हुए भी ये पहाड़ी लोग गाते बजाते हर्षोल्लास का जीवन क्यों बिताते। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, अधिक साधन यूं तो ठीक है, उनकी ज़रूरत भी है, पर वे जितने मिल सकें उतने से ही प्रसन्न रहने और परिस्थिति के अनुसार अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करने की रीति को त्यागा जाए, और क्यों अशांत और असंतुष्ट रहकर उपलब्ध ईश्वरीय उपहार का तिरस्कार किया जाए। जो है उसी में खुश रहें। ऐसा ही होना चाहिए, जो ईश्वर ने दिया है उनका उपहार समझकर उसी में खुश रहना चाहिए। सभ्यता की अंधी दौड़ में अधिक खर्च और अधिक असंतुष्ट रहने का जो रास्ता हमने अपनाया है वो सही नहीं है। ये तथ्य का प्रतिपादन पहाड़ी जनता करती है, भले ही वह इस विषय पर भाषण न दे सकें, भले ही वह इस आदर्श पर निबंध न लिख सकें। ये हमें पहाड़ी जनता से, गांव की जनता से हमें ये सीखना चाहिए कि कम में ही संतोष करें। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, गर्जन तर्जन करती भैरव घाटी। बड़ा ही सुंदर वर्णन है, आइए सुनते हैं। आज भैरव घाटी पार की। तिब्बत से व्यापार करने के लिए तैलंग घाटी का रास्ता यहीं से ही है। हर्षिल के जाड़ और खंबा व्यापारी इसी रास्ते तिब्बत के लिए माल बेचने जाते हैं और बदले में उधर से ऊन आदि लेकर के आते हैं। चढ़ाई बहुत कड़ी होने के कारण थोड़ी थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूलने लगती थी और बार बार बैठने और सुस्ताने की आवश्यकता अनुभव होती थी। गुरुदेव बता रहे हैं कि ये चढ़ाई बहुत कठिन थी, थोड़ी थोड़ी दूर चलने पर हमारी सांस फूल जाती थी और हमको लगता था कि थोड़ी सी देर बैठ जाएं, सुस्ता लें, ऐसा हमें अनुभव होता था कि थोड़ा देर आराम कर लें। पहाड़ की चट्टान के नीचे बैठे हम सुता रहे थे। नीचे एक गंगा इतने जोर से गर्जन कर रही थी जितने रास्ते भर में अन्यत्र कहीं सुनाई नहीं दी। पानी के छींटे उछलकर 30-40 फुट ऊंचे तक आ रहे थे। इतना गर्जन तर्जन, इतना जोश, इतना तीव्र प्रवाह यहाँ पर क्यों है, ये जानने की उत्सुकता बढ़ी और ध्यानपूर्वक हमने नीचे झांक कर देखा। दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई, झांक करके देखा कि यहाँ पर ही क्यों इतनी तेज आवाज आ रही है, इतना गर्जन कर रही है, और जगह तो शांत थी। गुरुदेव ने नीचे ध्यानपूर्वक देखा, सब और दृष्टि दौड़ाई। क्या दिखाई दिया गुरुदेव को? दिखाई दिया कि यहाँ गंगा के दोनों ओर सटे पहाड़ों के बीच बहुत छोटी सी चौड़ाई में होकर उसे गुजरना है। चौड़ाई मुश्किल से 15-20 फुट होगी। इतनी बड़ी जलराशि इतनी तंग जगह में होकर गुजरे तो वहां प्रवाह की इतनी तीव्रता होना जरूरी ही है। फिर उसी मार्ग में कई चट्टानें पड़ी थीं जिनसे जलधारा तेजी से टकराती थी। उस टकराहट से ही घोर शब्द हो रहा था। इतनी ऊंची उछालें ईंटों के रूप में मार रहा था। गंगा का प्रचंड प्रवाह का दृश्य यहाँ देखते ही बन रहा था। आवाज क्यों कर रही थी? गुरुदेव ने बताया कि वो घाटी, वो जगह जहाँ से गंगा बह रही थी, कम चौड़ी थी, 15 से 20 फुट ही थी, इसलिए कम जगह से निकल रही थी तो गर्जन कर रही थी। गुरुदेव बता रहे हैं, सोचता हूँ और स्थानों में जहाँ मीलों की चौड़ाई गंगा की है
वहाँ जलधारा धीमे धीमे बहती है, जहाँ प्रवाह में न प्रचंडता होती है न तीव्रता, पर इस छोटी घाटी के तंग दायरे में होकर गुजरने के कारण जलधारा इतनी तीव्र गति से बहती चली जा रही है। जहाँ पे गंगा का चौड़ा पाट है वहाँ पर तो वो शांत बहती जा रही हैं, और जहाँ पर तंग जगह है, तंग दायरा है, वहाँ पर ये जलधारा इतनी तीव्र गति से आवाज़ करती हुई बहती चली जा रही है। मनुष्य का जीवन विभिन्न क्षेत्रों में बटा रहता है, वो सुखी रहता है, उसमें कुछ विशेषता पैदा नहीं हो पाती, पर जब विशिष्ट लक्ष्य को लेकर कोई व्यक्ति उस सीमित क्षेत्र में ही अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित कर देता है, तो उसके द्वारा आश्चर्यजनक उत्साहवर्धक परिणाम होते देखे जाते हैं। मनुष्य यदि अपने कार्य क्षेत्र को बहुत फैलाने, अनेक अधूरे काम करने की अपेक्षा अपने लिए एक विशेष कार्य क्षेत्र चुन ले, तो क्या वो भी इस तंग घाटी से में गुजरते समय उछलती गंगा की तरह आगे बढ़ सकता है? हर जगह थोड़े थोड़े काम करने से अच्छा है एक काम बिल्कुल उसको परफेक्ट तरीके से किया जाए, हर जगह हाथ न मारा जाए। जिस काम में हमारा परफेक्शन है उसी को पूरे जोर शोर से किया जाए। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, जलधारा के बीच पड़े हुए शिलाखंड पानी को टकराने के लिए विवश कर रहे हैं। इसी संघर्ष में गर्जन तर्जन हो रहा है और छोटे छोटे रुई के गुब्बारे के बने पहाड़ इस तरह ऊपर उठ रहे थे। गुरुदेव बता रहे हैं, सोचता हूँ यदि कठिनाइयाँ जीवन में न हो तो व्यक्ति की विशेषता बिना प्रकट हुए ही रह जाए। टकराने से शक्ति उत्पन्न होने का सिद्धांत एक सुनिश्चित तथ्य है। आराम का शौक, मौज का जीवन, विलासी जीवन निर्जीवों से कुछ ही ऊंचा माना जा सकता है। कष्ट, सहिष्णुता, तितिक्षा, तपश्चर्या एवं प्रतिरोधों में बिना खिन्नता मन में लाए विरोचित भाव से निपटने का साहस यदि मनुष्य अपने भीतर एकत्रित कर ले, तो उसकी कीर्ति भी उस आज के स्थान की भांति गर्जन तर्जन करती हुई दिगंत में व्यापक हो सकती है। यहाँ पे गुरुदेव यही बता रहे हैं कि कष्ट, सहिष्णुता, तितिक्षा, तितिक्षा, तपश्चर्या, अगर ये सब नहीं आए हमारे जीवन में, किसी के जीवन में, तो उसका निखर पाना वो निखर नहीं पाएगा। उसका विशेषता युक्त व्यक्तित्व छींटों के उड़ते हुए फुव्वारे की तरह से ही दिखाई दे सकता है। गंगा डरती नहीं, न शिकायत करती है, यह तंगी में होकर गुजरती है। मार्ग रोकने वाले रोड़ों से घबराती नहीं, वरन उनसे टकराती हुई अपना रास्ता स्वयं बनाती है। काश हमारी अंतः चेतना भी ऐसे प्रबल वेग से परिपूर्ण हुई होती, तो व्यक्तित्व के निखरने का कितना अमूल्य अवसर हाथ लगता। सीधे और टेढ़े पेड़। गुरुदेव बता रहे हैं, रास्ते भर में चीड़ और देवदारू के पेड़ों का सघन हमने पार किया। ये पेड़ कितने सीधे और बढ़ते चले गए हैं, उन्हें देखकर प्रसन्नता होती है। कई पेड़ 50 फुट ऊंचे होंगे। सीधे ऐसे चले गए मानो ढाल पर लट्ठे गाड़ दिए गए हों। उनकी मोटाई और मजबूती भी काफ़ी है। इनके अतिरिक्त तेवार, दादरा, पिन्नू, मेढ़े बहुत हैं जो चारों ओर छितराए हुए हैं। एक और तेवार, दादरा, पिनकू के पेड़ हैं और एक और देवदार के चीड़ के पेड़ हैं जो कि बिल्कुल सीधे खड़े, और ये दादरा वाले जो हैं चारों ओर छितराए हुए हैं। इनकी बहुत डालियां फूटती हैं और सभी पतली रहती हैं। इनमें से कुछ को छोड़कर शेष ईंधन के काम आते हैं। ठेकेदार लोग इन्हें जलाकर
कोयला बना लेते हैं। ये पेड़ होता है। चीड़ और देवदार के जिस प्रकार इमारती और फर्नीचर का काम होता है, वैसा इन टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ों से बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए इनकी कोई पूछ भी नहीं करता। मूल्य भी इनका बहुत सस्ता है। गुरुदेव बता रहे हैं, देखता हूँ जो बम्बे गए हैं उन्होंने इधर उधर शाखाएं नहीं फोड़ी हैं, ऊपर एक ही दिशा में सीधे बढ़ते गए हैं। इधर उधर मुड़ना इन्होंने नहीं सीखा है। शक्ति को एक ही दिशा में लगाए रहने से ऊंचे उठते रहना स्वाभाविक भी है। चीड़ और देवदारू के पेड़ों ने यही नीति अपनाई। वो अपनी इस नीति की सफलता की सर्वोन्नत मस्तक से घोषणा कर रहे हैं। दूसरी ओर टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ हैं जिनका मन अस्थिर, चित्त चंचल रहा, एक और टिका नहीं, विभिन्न दिशाओं का स्वाद ये देखना चाहा कि देखें किस दिशा में ज़्यादा मज़ा है, किधर जल्दी सफल। इस चंचलता में उन्होंने अनेक दिशाओं में अपने को बांटा, अनेक का अनेक शाखाएं फूट। टहनियों ने से उनका कलेवर फूट गया। वे प्रसन्न भी हुए कि हमारी शाखाएं हैं, इतना फैलाव और फुलाव है, हम इतने फैले हुए हैं और हम इतने फूले हुए हैं, चारों ओर हमारा फैलाव है। दिन बीतते गए, बेचारी जड़ें सब शाखाओं को खूब विकसित होने के लायक रस कहाँ से जुटा पाती। प्रगति रुक गई, टहनियाँ छोटी और दुबली रह गईं, पेड़ और तना भी कमज़ोर रहा और ऊंचाई भी न बढ़ सकी। अनेक भागों में विभक्त होने पर मजबूत तो रहती ही कहाँ से। बेचारे ये दादरा और पिनखू के पेड़ अपनी डालियां छितराते रहे, लेकिन समझदार व्यक्तियों को उनका मूल्य कुछ जचा नहीं। उन्हें कमज़ोर और बेकार ही माना गया। अनेक दिशाओं में फैलकर जल्दी से किसी न किसी दिशा में सफलता प्राप्त करने की उतावली में अंततः बुद्धिमत्ता साबित न हुई। यहाँ यही गुरुदेव बता रहे हैं कि यदि लक्ष्य हो और अगर हमें अपना लक्ष्य पता है तो उसी दिशा में अग्रसर, उसी दिशा में आगे बढ़ें। यहाँ वहाँ अलग अलग दिशाओं में भटके तो फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। देवदारू का एक निष्ठ पेड़ मन ही मन इन टेढ़े पेड़ों की चाल चपलता पर मुस्कुराता हो तो आश्चर्य ही क्या है। हमारी ये चंचलता जिसके कारण एक लक्ष्य पर चीड़ की तरह सीधा बढ़ सकना संभव न हो सका, यदि विज्ञ व्यक्तियों की दृष्टि में हमारे ओछे रह जाने का कारण जचता हो, तो इसमें अनुचित ही क्या है। आगे गुरुदेव पत्तीदार साग उसके बारे में बता रहे हैं। साग भाजी का इधर शौक नहीं है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को साग का, पत्तीदार चीज़ों का शौक नहीं है। आलू को छोड़कर यहाँ पर कोई सब्जी नहीं मिलती। नीचे के दूर प्रदेशों से आने और परिवहन के साधन न होने से आलू भी यहाँ पर महंगा मिलता है। गुरुदेव बता रहे हैं कि यहाँ पे हरी पत्तेदार सब्जी नहीं मिलती है, सिर्फ आलू मिलता है और वो भी नीचे दूर से लाना पड़ता है। चट्टी के दुकानदार 1 रुपया सेर देते हैं। आलू का भाव वहाँ पर 1 रुपये में 1 सेर। यूँ तो इधर छोटे छोटे झरने हैं, उनसे जहाँ तहाँ छोटी छोटी सिंचाई भी होती है, किंतु वहाँ पर साग सब्जी होने का रिवाज नहीं है। रोज आलू खाते खाते हम ऊब गए। गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई हम तो आलू खाते खाते ऊब गए। सब्जी के बारे में वहाँ के निवासियों और दुकानदारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जंगल में खड़ी हुई तरह तरह की वनस्पतियों में से 3 ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्तों का साग बनाया जा सकता है। 3 कौन से ऐसे पौधे हैं? मोरचा, लिंगड़ा और कोला।
ये 3 ऐसे पत्ते हैं जिनका कि साग बना के खाया जा सकता है। एक पहाड़ी को पारिश्रमिक के पैसे दिए और इनमें से एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी लाने के लिए कहा, एक प्रकार की पत्तियां लाने के लिए कहा। गुरुदेव ने एक व्यक्ति को पैसे दिए और बोला कि जाओ हमारे लिए कुछ पत्तियां, इन तीनों में से मोरचा, लिंगड़ा और कोला, इनमें से किसी की भी पत्तियां तोड़ के लाओ। पौधे चट्टी के पीछे ही खड़े थे। वो बात ही बात में मोरचा की पत्तियां 2-4 सेर तोड़ के ले आया। मोरचा की पत्तियां वो तोड़ करके लाया। बनाने की तरकीब भी उसी से ही पूछी। उसी प्रकार हमने मोरचा का साग तैयार किया। बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन लिंगड़ा की और तीसरे दिन कोला की पत्तियां इसी प्रकार वहां के निवासियों से मंगवाई और बनाई और खाई। तीनों प्रकार की पत्तियां एक दूसरे से अधिक स्वादिष्ट थीं। चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। 1 महीने हरी सब्जी हमने नहीं खाई थी और इसको खाकर तृप्ति का अनुभव हुआ। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, उधर से पहाड़ी निवासी रास्ते में तथा चट्टियों पर मिलते ही थे। उनसे जगह जगह मैंने चर्चा भी की कि इतने स्वादिष्ट पत्तीदार साग जब आपके यहाँ पैदा होते हैं तो उन्हें काम में क्यों नहीं लेते? आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? अब इतना स्वादिष्ट यहाँ पर साग, ये पत्तियां हैं, आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? गुरुदेव ने पूछा। गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि पत्तीदार साग तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होते हैं। गुरुदेव ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि बहुत हेल्दी है। उनमें से किसी ने न तो मेरी सलाह को स्वीकार किया और न ही उन सागों को स्वादिष्ट तथा लाभप्रद माना। उपेक्षा दिखाकर बात समाप्त कर दी। उन लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई। आलू खाने वाले लोग हैं भाई। गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि मैं सोचता हूँ इस संसार में किसी वस्तु का महत्व तभी समझ में आएगा जब उसकी उपयोगिता का पता हो। ये तीनों पत्तीदार साग मेरी दृष्टि में उपयोगी थे, इसलिए वे महत्वपूर्ण और बड़े स्वादिष्ट लगे। इन पहाड़ियों ने इस उपयोगिता को न जाना था और न माना था, इसलिए उनके समीप ये मुफ्त का साग मनो खड़ा हुआ था, पर उससे वे लाभ नहीं उठा पा रहे थे। उनको इस बारे में पता ही नहीं था कि ये उसकी उपयोगिता के बारे में वो नहीं जानते थे और उसको खाना भी नहीं चाहते थे। किसी वस्तु या बात की उपयोगिता जाने और अनुभव किए बिना मनुष्य न तो उसकी ओर आकर्षित होता है और न उसका उपयोग करता है। गुरुदेव यही बता रहे हैं कि अगर हमारे आसपास जब तक हमें किसी चीज़ की उपयोगिता के बारे में नहीं पता होगा, उसका महत्व नहीं पता होगा, तो हम उसको उपयोग करने में हिचकिचाएंगे। इसीलिए किसी वस्तु का महत्वपूर्ण होने से भी बढ़कर है उसकी उपयोगिता को जानना और उससे प्रभावित होना। हमारे समीप भी कितने ही ऐसे तथ्य हैं जिनकी उपयोगिता समझ ली जाए तो उनसे आशाजनक लाभ हो सकता है। ब्रह्मचर्य, संध्या वंदन, समय का सदुपयोग, सात्विक आहार, नियमित दिनचर्या, व्यसनों से बचना, मधुर भाषण, शिष्टाचार आदि अनेकों तथ्य ऐसे हैं जिनका उपयोग हमारे लिए अतीव लाभप्रद है और इनको व्यवहार में लाना कठिन भी नहीं है। फिर भी हम में से कितने ही इनकी उपेक्षा करते हैं, व्यर्थ समझते हैं और हृदयंगम करने पर होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। ये सब हम जानते हैं कि हमारे लिए समय का सदुपयोग, संध्या वंदन, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, ये सब कितना लाभप्रद है, उपयोगी है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं समझते, उसको हृदयंगम नहीं करते और लाभों से वंचित रह जाते हैं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, पहाड़ी लोग उपयोगिता न समझने के कारण ही अपने बिल्कुल समीप प्रचुर मात्रा में खड़े पत्तीदार सागों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इसके लिए उनकी निंदा करना व्यर्थ है। हमारे समीप भी तो आत्मकल्याण के लिए
अगणित उपयोगी तथ्य बिखरे पड़े हैं, पर हम भी कब उनको व्यवहार में लाते हैं और लाभ उठाते हैं। मूर्खता में कोई किसी से पीछे भी क्यों रहे। बादलों तक जा पहुंचे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं बादलों तक हम जा पहुंचे। बहुत सुंदर वर्णन है। गुरुदेव बता रहे हैं आज प्रातः काल से ही वर्षा हो रही थी। यूं तो पहाड़ों की चोटियों पर फिरते हुए बादल रोज दिखते, पर आज तो वो बहुत नीचे उतर आए। जिस घाटी को पार किया गया वो भी समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर थी। बादलों को अपने ऊपर आक्रमण करते, अपने को बादल चीर कर पार होते देखने का दृश्य मनोरंजक भी था और कौतूहलवर्धक भी। बादल इतने नीचे थे, हम चलते जा रहे थे, हमारे ऐसा लग रहा था हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और कभी ऐसा लग रहा था कि हम बादल को चीरते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं धुनी हुई रुई के बड़े पर्वत की तरह भाप से बने ये उड़ते हुए बादल निर्भय होकर अपने पास चले आते। घने कोहरे की तरह एक सफेद अंधेरा अपने चारों ओर घिर जाता, कपड़े में नमी आ जाती और शरीर भी गीला हो जाता। तब वर्षा होती तो पास में ही दिखता कि किस प्रकार बादल गलकर पानी की बूंदों में परिणत होते जा रहे हैं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं अपने घर गांव में जब हम बादलों को देखा करते थे तब वो बहुत ऊंचे लगते थे। नानी कहा करती थीं कि जहां बादल हैं वहीं देवताओं का लोक है। ये बादल देवताओं की सवारी हैं, इन्हीं पर चढ़कर वे इधर उधर घूमा करते हैं और जहाँ चाहें वहाँ वर्षा कर देते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारी नानी कहा करती थी कि बादल देवताओं का लोक है, बादल देवताओं की सवारी है, जहाँ बादल हैं वहीं देवता रहते हैं, इन्हीं पर चढ़कर वो इधर उधर घूमते हैं और जहाँ चाहें वहाँ पर देवता वर्षा कर देते हैं। बचपन में कल्पना किया करता था कि काश मुझे भी बादल चढ़ने को मिल जाता और कैसा मज़ा आता उस पर चढ़कर चाहे जहाँ घूमने निकल जाएं। गुरुदेव बता रहे कहते हैं कि बचपन में तो हम कल्पना किया करते थे कि काश हमें भी एक बादल मिल जाता, कितना मज़ा आता और उस पर चढ़कर हम जहाँ मन करे वहाँ घूमने निकल जाते। उन दिनों मेरी दृष्टि में बादल की कीमत बहुत थी, हवाई जहाज से भी अनेक गुनी अधिक। जहाज चलाने को तो उसे खरीदना, चलाना, तेल जुटाना सभी कार्य बहुत कठिन थे, पर बादल के बारे में तो कुछ करना ही नहीं था, बस बैठे और जहां मन करा वहां चल दिए। गुरुदेव बता रहे हैं आज बचपन की कल्पनाओं के समान बादल पर बैठकर उड़े तो नहीं, पर उन्हें अपने साथ उड़ते और चलते हुए देखा, प्रसन्नता बहुत हुई। गुरुदेव बता रहे कह रहे हैं कि हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम बादल के ऊपर बैठे तो नहीं, लेकिन उनको अपने साथ हमने चलते हुए देखा। हम इतने ऊंचे चढ़े कि बादल हमारे पांव छूने लगे। सोचता हूँ बड़े कठिन लक्ष्य जो बहुत ऊंचे और दूर मालूम पड़ते हैं, मनुष्य इसी तरह प्राप्त कर लेता होगा। पर्वत चढ़ने की कोशिश को बादल के बराबर पहुंच गया। पर्वत चढ़ने की कोशिश की तो बादल के बराबर पहुंच गए। अच्छा, पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की तो बादल के बराबर पहुंच गए। कर्तव्य कर्म का हिमालय भी इतना ही ऊंचा है। यदि हम उस पर चढ़ते चलें तो साधारण भूमिका में विचरण करने वाले शिष्टोदर परायण लोगों की अपेक्षा वैसे ही अधिक ऊंचे उठ सकते हैं, जैसे कि निरंतर चढ़ते चढ़ते 10,000 फुट ऊंचाई पर आ गए। गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि बादलों को छूना कठिन है, पर पर्वत के उच्च शिखर के तो वो समीप ही होता है। कर्तव्य परायणता की ऊंची मात्रा में बादलों जितना ऊंचा उठा सकती है, और जिन बादलों तक पहुंचना कठिन लगता है वो स्वयं ही खिंचते हुए हमारे पास चले आते हैं। ऊंचा उठाने की प्रवृत्ति
हमें बादलों तक पहुंचा देती है, हमारे समीप तक स्वयं उड़कर आने के लिए विवश कर देती है। बादलों को छूते समय ऐसी भावनाएं मन में उठती रहीं, पर बेचारी भावनाएं अकेली क्या करें। सक्रियता का बाना उन्हें पहनने को न मिले तो वे एक मानस तरंग मात्र ही रह जाती हैं। आज हम लोग बादलों तक पहुंच गए हैं। आज का स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में नमन करते हैं। उनका स्नेह आशीर्वाद इसी प्रकार हम सभी को मिलता रहे। दोनों हाथ जोड़िए, श्रद्धा पूर्वक परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में अपना ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादारो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हम सभी गायत्री महामंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे। सभी के उज्ज्वल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त होने की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 6 बजे नाद योग साधना में आने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।